नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गिरजेश वैष्णव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नेह आर्ट गिरजेश। आपका स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ नई यात्रा लेकर के आए हैं। हमारे साथ में जंगल के कुछ आनंद के पल बिताने के लिए तैयार हो जाइए, जहां केवल आनंद ही आनंद है और कुछ कठिनाइयाँ भी है। तो देखते हैं पूरा वीडियो, जिसमें कैसा है आनंद, कैसी है कठिनाई। और वो स्थान है जंगलों के बीचों बीच खनी के महादेव। तो हो जाइए तैयार और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गिरजेश वैष्णव और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नेह आर्ट गिरजेश। आज एक नई यात्रा के लिए हम आपको ले चलते हैं और मेरे साथ में हैं हमारे मित्र बालकृष्ण पंवार। तो जो पहली बार मेरी किसी यूट्यूब यात्रा पर साथ में हैं, तो पूरा सहयोग इनका हमें रास्ते में मिलने वाला है। तो सभी को जय श्री राम कहें आप। जय श्री राम। तो कैसा लग रहा है आज की इस यात्रा को लेकर के आपको। बहुत आनंदमय यात्रा थी तो आज की। लीजिए सस्पेंस लेकर के हम एक नई यात्रा आपको दिखाते हैं। बड़ा ही आनंद आने वाला है आज की यात्रा में। पूरे समय हमारे साथ में बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्नेह आर्ट गिरजेश। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। चलिए हमारे साथ। राजस्थान के कोटा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है चेचट कस्बा। चेचट से रावतभाटा मार्ग की ओर 2 मार्ग जाते हैं, जिसमें बाईं ओर हमको यहाँ घूमना है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर थोड़े ही आगे चलते हैं तो एक गांव आता है रीछी। रीछी गांव से उसी रावतभाटा मार्ग पर बाईं ओर यहाँ से मार्ग है श्री कणकेश्वर महादेव मंदिर। सामने ये गेट दिखाई देता है और उसके बाद सड़क के बाईं ओर ही एक संकेत बोर्ड बना हुआ है, जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है श्री कणकेश्वर महादेव 4 किलोमीटर। वैसे इनका नाम श्री कणकेश्वर महादेव है, लेकिन देहाती और स्थानीय भाषा में इनको खनी के महादेव के नाम से जाना जाता है। इस गेट को पार करके हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2 मार्ग दिखाई देते हैं, एक बाईं और एक दाईं ओर। तो जो बाईं तरफ वाला जो मार्ग है, इस पर हमको नहीं जाना है और दाईं तरफ सीधे चले जाना है, क्योंकि यही मार्ग खनी के महादेव जाता है। इस मार्ग पर हमको नहीं जाना है और ये वाला जो मार्ग है सीधा, इस पर हमको प्रस्थान करना है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है खनी 2 किलोमीटर। इस तरफ हमको नहीं जाना है, क्योंकि खनी गांव अलग है और खनी के महादेव अलग हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं खनी के महादेव के लिए। हम जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और वन विभाग की सीमा प्रारंभ हो गई है। भयावह जंगल है, जहाँ हर ओर सन्नाटा है। बरसात का समय इसलिए है, थोड़ी सी हरियाली है। रास्ता बहुत ही कच्चा है, कठिन है, लेकिन बरसात के समय ये रास्ता ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जंगल की मिट्टी रेतीली होती है, इसलिए इसमें वाहन के फंसने का डर नहीं रहता है। लेकिन रास्ता कच्चा होने के बावजूद भी कई सारे पर्यटक इस जंगल के मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए हम लोग आज बाइक से ही आए हैं आपको यहाँ की यात्रा करवाने के लिए। तो आप देख रहे हैं जंगल है और जंगल में हल्की सी ये पगडंडी यहाँ दिखाई दे रही है। तो
लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद में इस स्थान के मार्ग में पड़ता है एक नाला, जहाँ पर बड़े वाहनों का जाना थोड़ा सा मुश्किल है। छोटे वाहन चले जाते हैं, लेकिन बड़े वाहन को नाले के इस पार ही खड़ा करना पड़ता है। यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है, बाकी बाइक से आप उस स्थान तक आराम से पहुँच सकते हैं। स्थान के अलावा हम बीच जंगल में पैदल यात्रा करते हुए चल पड़े। तो वास्तव में हमारे संत महात्माओं ने ऐसे जंगलों में आकर के, घनघोर जंगलों में आकर के अपनी साधनाएं, अपनी तपस्याएं की और ऐसे चमत्कारिक धार्मिक स्थानों को खोज निकाला जो वास्तव में प्राकृतिक हैं। अब ये आप देख रहे हैं पूरा जंगल है। यहाँ पर अभी बारिश का समय है, इसलिए थोड़ा सा ये नाला बहता है, इसलिए यहाँ पानी की व्यवस्था भी है। बाकी ये घनघोर जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी आते जाते रहते हैं। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। तो ये अभी इन दिनों में बारिश का समय है तो हरियाली भी है। किसान लोग अपने जानवरों को यहाँ जंगलों में आकर के और थोड़ा सा चराने का काम भी करते हैं। तो ये देखिए आप, बड़ी दुर्गम यात्रा है जंगलों की। और पिछली बार रबली मिनी के महल वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें थोड़ा सा हमें पानी की बड़ी समस्या हो गई थी। तो बालकृष्ण जी आज हमारे लिए विशेष पानी की बोतल लेकर के आए हैं। और जय श्री राम। तो सारी व्यवस्थाएं देखो साथ में लेकर के चलना पड़ता है। जंगल की जब यात्राएं पर लोग करते हैं तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे जंगल को दिखाने का प्रयास करूँगा और यहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि वास्तव में ये स्थान कितना चमत्कारिक है और कितना आनंद देने वाला है। तो ये देखिए, और दूर दूर से लोग यहाँ, इस समय ऐसा मौसम है कि पर्यटन के लिए, कुछ पिकनिक पार्टी के लिए आते रहते हैं। तो मैं वो दृश्य भी आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। तो बालकृष्ण जी, जय श्री राम। अभी थकावट तो नहीं आई आपको? भाई साहब हाल तो नहीं था क्या, लेकिन यात्रा का आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो चलो देखते हैं आगे की यात्रा कैसी है, दिखाते हैं हम आपको। चल बने रहिए आप मेरे साथ। और हाँ, एक बात, हम लोग आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, यात्राएं लेकर के आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, स्नेह आर्ट गिरजेश, ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। थोड़ा सा दूर ज़रूर है, लेकिन दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम रास्तों पर कुछ अच्छी चीज़ें आपको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा रास्ता बड़ा झाड़ियोंदार है और हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें, आप हमारे साथ में बिल्कुल बने रहें। तो ये इतना थोड़ा सा ये क्षेत्र जैसा भयावहीन है कि यहाँ वास्तव में बड़ा अकेला व्यक्ति को डर लगता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। चट्टानें हैं, रास्ता बड़ा कठिन है और इनमें अपन को निकल करके जाना है। तो ये देखिए, और ये पानी के स्रोत हैं। हमारे मित्र बालकृष्ण जी पूरी तरह से झाड़ियों के बीच में मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे हूँ। हम लोग झरने तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल ये उसका केवल एक ही चिन्ह है,
एक ही मार्ग का संकेत है कि ये इसका जो ये पानी का जो नाला है इसके सहारे सहारे अपन लोग चलते रहेंगे। हालांकि क्योंकि ये जंगल में रास्ता दिखाई देता नहीं है तो थोड़ा सा पगडंडियाँ कहीं बनी हुई भी है, लेकिन मौसम के अनुसार ये बनती बिगड़ती रहती है। ये नाला है, इसके पास पास हम लोग चलते जा रहे हैं। ये देखिए आप, जब बारिश आती है तो ये पूरी ये जो क्षेत्र है पानी से लबालब हो जाता है और ये रास्ते परिवर्तन हो जाते हैं। जो पर्यटक लोग हैं वो आते रहते हैं और यहाँ कुछ अपने रास्ते बनाते रहते हैं। तो ये देखिए आप, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, चट्टानें हैं और कल कल छल छल साए साए की आवाज़ें बस आ रही है और रास्ता है नहीं। हम लोग चट्टानों पर ऐसे चढ़ कर के अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे स्थान आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, इस वीडियो को पूरा देखिए। बालकृष्ण जी, हाँ भाई साहब। ये महादेव जो है एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने वनों का रास्ता ज़्यादा चुना है हाँ भाई साहब। और वन घूमे हैं। ये तो दिगंबर है और बागंबर है, तो हमारे भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं, लेकिन जब इनका क्रोध का पारा चढ़ जाता है तो वास्तव में ये भोले तो हैं लेकिन भाले भी हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम भोले भाले हो जाते हैं। तो वास्तव में भगवान भोलेनाथ की अगर कोई थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा से, आस्था से अगर कोई भक्ति करता है, श्रद्धा से उनका वंदन करता है, उनका स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से वो दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो आप क्या साधना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का तो आप स्मरण करते ही होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हर हर महादेव शिव शंभू। से संभव से संभव। और एक चीज़ और देखिए, आज पूरे विश्व भर में एक तहलका मचा हुआ है आज के दौर में। हमारे जो महापुरुष इस युग में आए हैं कथावाचक के रूप में, तो उन्होंने एक प्रचलन चलाया, तो मैं सीधा सीधा नाम भी ले सकता हूँ। अभी आजकल प्रदीप जी मिश्रा चल रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का चल रहा है। तो ये इस समय में एक तरह से चमत्कार वाली बात है। तो ये जो चमत्कार है बालकृष्ण जी, हाँ भाई साहब। ये अपनी श्रद्धा पर, अपनी आस्था पर, अपनी निष्ठा पर और अपने विश्वास पर निर्भर करता है। तो आपका जितना विश्वास भगवान के प्रति है, आज हम लोग देखते हैं कि गांव-गांव में, घर घर में भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है और माताएं बहनें दिन रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही है और भगवान को प्रसन्न कर रही हैं और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर रही हैं। ऐसे ही अभी बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। उनके परम प्रिय वहाँ के कह सकते हैं कि पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी का जो चमत्कार है, तो मीडिया विज्ञान सबको चैलेंज किया है, लेकिन ये नया चमत्कार आपको सबको देखने को मिल ही रहा है। तो क्या है कि ये अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। शास्त्रों में लिखा भी है, श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी कहते हैं कि तू चाले यदि एक पद तो मैं चालूँ 60 और तू करड होवे काट 100 तो मैं लोहा की लाठ। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो बस उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि देखो परमात्मा कहाँ जाकर के विराजमान होते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का दर्शन का सौभाग्य हम लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन इस जंगल में आप लोग भी हमारे साथ में बने हुए हैं। घनघोर जंगल है, तो आइए हम बिल्कुल इस यात्रा में आपको साथ ले चल रहे हैं।
अच्छा, आप लोग भी घरों से निकलते ही होंगे, कई सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जाते होंगे, लेकिन दो चीज़ें होती है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे धार्मिक स्थानों पर भी जा कर के पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, वहाँ अलग प्रकार का कोई हाँ संस्कृति और संस्कार को दाएं बाएं करके हम थोड़ा सा आचरण सही नहीं करते। तो कम से कम करिए, अपने अपने शौक़ है, लेकिन जहाँ धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ तो थोड़ा सा मर्यादा में रहना ही चाहिए। ये व्यक्तिगत अपील है मेरी। फिर जहाँ की रही भावना जैसी, तो ये जंगल है पूरा, और लगभग हमें अभी 2 किलोमीटर का समय तो हो चुका है चलते हुए। हमारे एक नमस्कार भाई साहब भी हमारे साथ में आ रहे हैं, तो झरने की तरफ, और आप लोगों को भी हम साथ में ले चलते हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश की सीमा से प्रवेश करता हुआ ये जलाशय, एक जलप्रपात, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ लोग स्नान का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ जो भी लोग आते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पत्थर या चट्टानें, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ी उबड़ खाबड़ है, और यहाँ थोड़ा सा चिकनाई भी है पत्थरों पर, क्योंकि यहाँ दिन रात ये झरने का पानी गिरता रहता है। तो अपने आप में थोड़ा सा एक अद्भुतता का विषय है, आश्चर्य का विषय है। ये पेड़ देखिए आप, ये पेड़ पूरा अंदर से खोखला है, सूखा हुआ है, लेकिन इसमें वन के पक्षियों के लिए प्रकृति ने बड़े अद्भुत फल दिए हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि फल डालियों पर लगते हैं, पर यहाँ तने पर फल लगे हुए हैं। ये पूरा जो तना है इसका आप लोग देख रहे हैं, ये फलों से लदा हुआ है। मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये ठेठ ऊपर तक, ये जिनका कोई नहीं होता है उनकी प्रकृति होती है, उनके भगवान होते हैं। पहचानिए क्या है ये। तो प्रकृति के ऐसे कुछ अनोखे स्थान जहाँ आनंद तो होता ही है, पर थोड़ा सा सावधानी रखने की भी अपन को आवश्यकता है। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी रखना अति आवश्यक है। और यहाँ का पानी शुद्ध है, बहता हुआ पानी है। ये देखिए आप, कहते हैं कि बहता पानी और रमता जोगी, बिल्कुल पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए यही आनंद है जंगलों के। यहाँ शुद्धता है, प्रकृति में शुद्धता है। माँ प्रकृति की गोद में कल कल और छल छल बहते हुए निश्चल ये झरने, ये नाले, ये हम सब लोगों के लिए पर्याप्त हैं, आनंद के लिए पर्याप्त हैं। तो आप लोग भी ज़रूर आइए और ऐसे स्थानों का आनंद लीजिए, यहाँ की महिमा बढ़ाइए, लेकिन मर्यादा में। धन्यवाद। लगभग 35 वर्षों से इस निर्जन जंगल में इस स्थान को जीवित रखने का श्रेय अगर जाता है तो वो है यहाँ रहने वाले महात्मा श्री बजरंग दास जी त्यागी, जो लगातार इस भयावह जंगल में असामाजिक तत्वों से संघर्ष करते हुए इस धार्मिक स्थान को सुदृढ़ खड़े करने में सफल हुए हैं। इस प्रकृति की गोद में भगवान भोलेनाथ अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर सदा लुटाते रहते हैं। यही भोलेनाथ की विशेषता है। जो श्रद्धा से यहाँ आते हैं उनकी निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी अवश्य पधारिए। हर हर महादेव।